अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ़ाइन होंगे। आज आप देख के हैरान हो रहे होंगे कि ये इस्त्री मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। तो बेसिकली मेरी जो इस्त्री है इसमें एक प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने इसको ख़ुद घर में जो है वो ठीक किया है। तो मैंने सोचा कि साथ में आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ, ताकि अगर आप में से किसी को भी ये प्रॉब्लम है और बाज़ात हमारे घर के जेंट्स को टाइम नहीं होता कि वो इसको ले जा के तो इसको जो है मेंटेनेंस करवा सकें, रिपेयर करवा सकें, तो उनके लिए ख़ास तौर पे बहुत ईजी है कि आप 2 मिनट में इसको घर में ही इजीली ठीक कर सकते हैं। बेसिकली इस्त्री में दो प्रॉब्लम ज़्यादा हमें फेस करने पड़ते हैं कि या तो इस्त्री जो है वो इतना इसकी स्पीड स्लो होती है, वो गर्म नहीं करती कि आपके कपड़े जो कॉटन के ख़ास तौर पे कपड़े हैं या लॉन के कपड़े हैं उनकी वो सही तरह से क्रीज नहीं उतारती, बल नहीं उतारती। या आपकी एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि आपकी जो इस्त्री है वो इतना ज़्यादा तेज़ हो जाती है उसकी स्पीड कि वो कपड़ों को जलाने लगती है और आप चाहें भी तो स्पीड कम नहीं होती। तो आज इन दोनों प्रॉब्लम्स का मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर में सिर्फ इन दो चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे। और बेसिकली आई थिंक कि यही एक पेचकस यूज़ होगा। पहले हमने इस्त्री को खोलना है, ठीक है। ये हमें हिस्सा खोलना है। ये ऐसे लोहे की पतरी है, अगर आप उसको ऐसे देखें तो ये इस तरह से होती है। तो आप इसको ऐसे करके आराम से इसको अपने नेल्स के साथ ही इसको इजीली यूं करके ये देखिए ऐसे करेंगे तो ये उतर जाएगी। इसको उतार लेना है आपने। अब इस पतली को उतारने के बाद आप देखें कई दफ़ा हमारे ये देखें फ्रंट हिल रहा होता है, तो ये भी एक वजह होती है कि हमारी इस्त्री गर्म नहीं होती। तो उसके लिए आपने, अगर आपका ये फ्रंट हिल रहा है तो ये आपको एक पेच जैसा कि नज़र आ रहा है, तो इस पेच को क्लॉक, ये देखें ये लूज़ हुआ हुआ है, तो इसको आपने क्लॉक वाइज घुमा के और टाइट कर लेना है। ये देखें बस आपने इसको टाइट कर लिया। अब ये देखें मूवमेंट इसकी ख़त्म हो गई है, टाइट हो गया। तो अब आप इसको देखें तो अब आप ये हिलना बंद हो जाएगा। अब ये टाइट हो गया। और अगर ये बैक से हिल रहा हो तो ये बैक पे देखिए एक इसी तरह का कील है, इसको आप टाइट करेंगे तो ये बैक पार्ट जो है ये हिलना बंद हो जाता है। तो ये पहले आपने इसको यहाँ से कील के साथ इसको आपने टाइट कर लेना है। दोनों साइड पर ये कील है, तो दोनों को इसी तरह आपने टाइट कर लेना है। अब इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए आप देखेंगे कि इसके अंदर यहाँ पर मे बी आपको इतना क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन एक छोटा सा कील नज़र आएगा। ये इस तरह का कील होगा, उस कील से ही हम कंट्रोल करते हैं इसकी स्पीड। यानी कि अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरफ को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कर घुमाएंगे तो इस्त्री की स्पीड जो है वो तेज़ होती है, और अगर हम इसको क्लॉकवाइज यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट घुमाएंगे इस तरह से तो इसकी स्पीड कम होती है। तो ये याद रखें कि इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से स्पीड तेज़ होती है, और इस तरफ यानी कि घुमाने से, क्लॉकवाइज घुमाने से, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट घुमाने से पेज को, तो इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये कितने पे आके ये जो इसका बल्ब है ये ऑन हो रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कितने पे ऑन हो रहा है। तो अगर तो बल्ब यहाँ सेंटर पे आके, ये जैसे आप देखें ये निशान लगे हुए, तो अगर तो इस जगह पे आके सेंटर में आके ये बल्ब ऑन होता है तो इट मीन्स कि ये ठीक है। लेकिन अगर इससे आगे ऑन होता है तो इसका मतलब है कि ये अब स्लो हो चुका है और इसको हमें ठीक करना है। मैंने स्विच लगा के ऑन कर दी है, और साथ ही अब इसको हम घुमा के तो देखेंगे कि ये कितने पे ये बल्ब ऑन होता है। ये देखें ये यहाँ पे ऑन हुआ है, इस जगह पे ऑन हुआ है, यानी देखें कितना आगे आके यहाँ पे ऑन हुआ है, जबकि इसको तकरीबन हम यहाँ पे ऑन करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसको दोबारा बंद कर दें क्योंकि इस्त्री का ठंडा होना ज़रूरी है, और स्विच को दोबारा से आप ऑफ कर दें। अगर और एहतियात करनी है तो आप इसको उतार दें। अब मैं अपने इस पेज को, इसमें जो एक दिया हुआ है आपको कील सा नज़र आएगा, स्क्रू नज़र आएगा, उस पर रख के तो मैं इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ को घुमाऊंगी, ऐसे हल्का सा इसको यूँ करके एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट घुमाऊंगी, और उसके बाद दोबारा चेक करूंगी कि अब जो बल्ब है वो कितने पे ऑन होता है। अब हमने दोबारा स्विच ऑन किया। अब हम ये देखते हैं कि कितने पे लाइट ऑन होती है। ये देखिए अब इस जगह पे लाइट ऑन हुई है, ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। यानी ये देखें ये तीसरा वाला जो ये जो खाना आ रहा है ना, ठहर जाए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये लाइट ऑन हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लाइट ऑन हुई है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, हाफ पे है ये। तो अब हमें इतना ही चाहिए था। अब हम कॉटन के कपड़े के ऊपर इसको करके तो फिर चेक करेंगे और फिर हम अपना ये बंद कर देंगे। ये मेरे कॉटन की शर्ट है जिसको मैंने प्रेस करना है, और ये देखिए इसका बल अब हम देखेंगे कि उतरेगा कि नहीं। और अब मैंने इस्त्री को इस तरह से फुल पे कर दिया, ठीक है। फुल पे करने के बाद अब जो है
ये देखिए मैं इस पर इस्त्री करती हूँ। ये मैंने इसको कोई पानी का छट्टा नहीं लगाया, कोई इसको पानी का वो नहीं दिया, स्प्रे नहीं किया। और ये देखें कितने आराम से, और इसको मैं टच करके भी देखती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट। मुझे इतनी ही हीट चाहिए थी। और ये देखें बग़ैर पानी छिड़के ये बिल्कुल इसकी इस्त्री बिल्कुल सही हो गई है, इसका सारे बल भी निकल गए हैं। तो अब ये परफेक्ट है। जब आपकी इस्त्री बिल्कुल ठीक हो जाए तो अब हमने इसको लगाना है। तो ये देखिए ये देखने में ऐसी होगी। तो अब हमने इसको इस तरह से इसके अंदर फंसाएंगे और इस तरह से लगा लेंगे। बस आपने एक एहतियात ज़रूर ये रखनी है कि जब भी आपने पेचकस लगाना है तो उसको लगाने से पहले ये स्विच को उतार लिया करें, ताकि बिल्कुल भी करंट लगने का कोई चांस ना हो। अब दें मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।